Hello and welcome all my dear online student. Welcome to the Pragyan classes. Today topic is mesomeric versus resonance effect. Mesomeric versus resonance effect. This topic is very important for both class 11th and 12th student. Almost 80 to 90% student are getting confused with these two concept, that is mesomeric and resonance. Their concept is not clear. Almost 80 to 90% I surely tell about you. So what is the difference between mesomeric and resonance effect? Are they same effect? Now let us try to understand. This is related with the GOC, Journal Organic Chemistry. Now let us try to understand the difference between resonance and mesomeric effect. Suppose I draw a structure like this. देखिए अब रेजोनेंस जो है क्या होता है, डीलोकलाइजेशन. डीलोकलाइजेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी. हम पहले भी बता चुके हैं. फॉर रेजोनेंस कंजुगेशन इज मस्ट. अब देखिए जैसे ये है पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं पाई, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा पाई, तो देयर इज अ कॉन्जुगेशन. तो अगर इसमें इस तरह से बॉन्ड आपका ब्रेक होता है और ये वाला इस तरीके से, तो इसकी कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी, फर्स्ट इस तरीके से. ये देखिए जहाँ से एरो चलता है, फ्रॉम वेयर एरो स्टार्ट गेट अ पॉजिटिव साइन, और जहाँ पे एरो गया निगेटिव. ऐसे ही यहाँ पे पॉजिटिव और ये निगेटिव. तो पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनी वो कुछ इस तरीके से होगी. ये देखिए प्लस माइनस का एक बॉन्ड यहाँ बना दीजिए, प्लस साइन यहाँ निगेटिव. और अगर ये एरो वाला चक्कर आपको समझ में नहीं आता तो फिर से देखिए 1 2 3. ओके, 1 पर पॉजिटिव चार्ज जहाँ से एरो चला मैंने पहले बताया था. 1 और 2 के बीच का बॉन्ड 2 और 3 के बीच में देख लीजिए. 1 पे पॉजिटिव चार्ज, 1 पे पॉजिटिव चार्ज जहाँ से एरो चला. 1 और 2 के बीच का बॉन्ड 2 और 3 के बीच में, और यहाँ से भी ये बॉन्ड टूटा था हमारा. इसको हमने ब्रेक किया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया. इस तरीके से भी देख सकते हैं. वैसे आप ये वाला ही कंसिडर करें तो ज़्यादा अच्छा है. इसमें एक बार ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक बार ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. अनदर पॉसिबिलिटी इज़ व्हाट कि दिस ब्रेक will take place in this way. Breaking of bond will take place in this way. Then what will happen? Suppose जहाँ से एरो चला पॉजिटिव साइन, जहाँ एरो गया नेगेटिव, यहाँ से फिर एरो चला पॉजिटिव साइन एंड देन नेगेटिव. अल्टीमेटली what will happen? this पॉजिटिव नेगेटिव इज वन बॉन्ड, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव. तो दिस इज द रेजोनेंस. रेजोनेंस अकर इन बोथ डायरेक्शन, वेदर फ्रॉम इन दिस वे और इन दिस वे. दिस इज द रेजोनेंस. बट व्हाट इज mesomeric? Mesomeric effect is in which direction is restricted, only one direction resonance is there. So this is the basic difference between resonance and mesomeric effect. You have to note down what is the basic difference between resonance and mesomeric effect. In both the cases displacement of pi electron will take place, whether it is resonance or mesomeric effect. Mesomeric में when resonance effect occur only when resonance effect occur only in one direction, then it is called as mesomeric effect. तब उसको mesomeric effect बोलेंगे.
दोनों ही फिनोमिनन में कॉन्जुगेशन होनी जरूरी है. कॉन्जुगेशन इज मस्ट बोथ दिस फिनोमिना, whether it is mesomeric or resonance, but resonance take place in both direction, but mesomeric effect occur only in one direction, or we can say that when resonance effect occur only in one direction, then it is mesomeric effect. Now let us try to understand this concept, mesomeric effect, or we can say all mesomeric are रेजोनेंस इफेक्ट, बट एवरी रेजोनेंस इज नॉट मीजोमेरिक. जितने भी मीजोमेरिक इफेक्ट हैं सबके सब रेजोनेंस हैं, लेकिन ऑल रेजोनेंस आर नॉट मीजोमेरिक बिकॉज रेजोनेंस अकर इन बोथ डायरेक्शन. मीजोमेरिक इफेक्ट आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स. नंबर फर्स्ट इज प्लस एम इफेक्ट. थोड़ा सा टॉपिक ये बच्चों के लिए कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन आप इसको पेशेंस रख के समझें. अभी देखिए, माइनस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट. पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. ग्रुप विच डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द सिस्टम. अभी डेफिनेशन नोट कीजिए. We can clear it with the help of example. Group which denote electron to the system are called as plus M or plus R effect, and group which withdraw electron from system are called minus M or minus R effect. So there are two types of mesomeric effect. One is plus M and another is minus M effect. Group which denote electron to the system are called as plus M or plus R effect, and group which withdraw electron from the system are called minus M or minus R effect. Now how to identify whether compound is showing plus M or minus M effect? This is very easy concept. अभी आपको difficult लगेगा. Now let us try to understand it with the help of examples. बच्चों को यही नहीं पता लगता कि कौन सा प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है और कौन सा माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है. तो नो, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. देखिए, इसमें फर्स्ट हेडिंग है प्लस एम इफेक्ट. प्लस एम इफेक्ट के लिए एक लाइन है, सिस्टम और रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड एटम having lone pair. LP means having lone pair or negative charge. Then it will show plus M effect. क्या क्या होना चाहिए? लोन पेयर और निगेटिव चार्ज. देन इट विल शो प्लस एम और प्लस आर इफेक्ट. ओके, देखिए अब एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके. सपोज दिस इज फिनॉल, बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगाओ. अब देखिए, ये आपका सिस्टम है. रिंग को क्या बोल रहे हैं? सिस्टम. सिस्टम से डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन है? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के पास क्या है, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ. ऑक्सीजन के पास अगर आप देखेंगे दिस, अब देखिए इस तरह से ऑक्सीजन अपने आप से कितने एटम से जुड़ा है? एक तो कार्बन से बेंजीन रिंग की, एक हाइड्रोजन से. तो मैंने बताया था लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इक्वल्स टू 4. कितने बॉन्ड बना लिए इसने? एक हाइड्रोजन के साथ, एक कार्बन के. बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 2. लोन पेयर कितना आ जाएगा? लोन पेयर प्लस 2 इज इक्वल टू 4. देयरफॉर लोन पेयर इक्वल्स टू 2. तो इसके पास ये देखिए, सिस्टम से जो डायरेक्टली जुड़ा एटम है उसके पास क्या है? लोन पेयर. दैट इज इट इज शोइंग प्लस एम और प्लस आर इफेक्ट. ओके, अंडरस्टैंड? वेरी इजी कॉन्सेप्ट इफ यू फोकस हेयर. सेकेंड एग्जाम्पल, सपोज दिस इज NH2.
दिस विल शो प्लस एम इफेक्ट हाउ, वन हाइड्रोजन इज हेयर, वन इज हेयर, 1 2 3, तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इक्वल्स टू 4, बॉन्ड पेयर कितने 2 इधर और 1 इधर 3, लोन पेयर कितना 1, तो 1 lone pair, it will also show plus M effect. This is aniline, this is phenol. Another example, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट। इससे जो है बेंजीन रिंग के और इस तरह के कंपाउंड की जो भी एक्टिवेशन रिंग को एक्टिवेट करते हैं, डीएक्टिवेट अभी आगे पढ़ेंगे, ये सारी प्रॉपर्टी एसिडिटी बेसिसिटी ये सब डिस्क्राइब होंगी। अब ये देखिए, सपोज दिस इज क्लोरोबेंजीन, अपने से रिंग से डायरेक्टली जुड़ा एटम, अपने से एक एटम से जुड़ रहा है यहाँ पे कार्बन से, कितने लोन पेयर होंगे, लोन पेयर अगेन प्लस बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 4, लोन पेयर निकालने हैं, बॉन्ड कितना बनाया 1 इज इक्वल टू 4, कितने आगे लोन पेयर 3, तो 1 2 3, तो सिस्टम से डायरेक्टली जुड़ा एटम अगर लोन पेयर रखता है तो प्लस एम इफेक्ट। ओके, तो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ प्लस एम इफेक्ट, मैनी मोर एग्जाम्पल्स। Another one is suppose this is anisole OCH3, 1 2 एटम से जुड़ा है यहाँ सिस्टम से, इसके पास भी 2 लोन पेयर, ये भी प्लस एम इफेक्ट। तो ये याद रखें, the atom which is directly attached to the benzene ring or any other system having lone pairs in it is showing plus M और plus R इफेक्ट। ठीक है, ये क्या करेगा, मैं इसकी रेजोनेंस पहले ही बता चुका हूँ, ये इलेक्ट्रॉन अंदर के रिंग में डोनेट करेगा आपके, यहाँ से लोन पेयर पहले यहाँ पे डोनेट होगा, फिर ये ऐसे रेजोनेंस आगे बढ़ेगी, 1 2 3 ट्रिक से हम बता चुके हैं, इस पर प्लस चार्ज आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ निगेटिव चार्ज, फिर वो 1 2 3 से फिर से आपको, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, अभी तो हमें ये देखना है हु इज शोइंग प्लस एम एंड माइनस एम इफेक्ट। तो दीज ऑल हैविंग लोन पेयर दे आर शोइंग प्लस एम इफेक्ट। नो, next is minus M effect. Minus M effect. For minus M effect, what you have to see, minus M effect. रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड, रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड एटम इफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, EN मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड हो बाय पाई बॉन्ड, देन इट विल शो माइनस एम और माइनस आर इफेक्ट। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, डेफिनेशन लिखते रहिए आप। ये देखिए एग्जाम्पल, सपोज वी हैव NO2 नाइट्रोबेंजीन। अब देखिए नाइट्रोबेंजीन को मैं अगर इस तरह से बनाता हूँ, ये इसकी स्ट्रक्चर है। अब देखिए रिंग कौन है, बेंजीन रिंग से जुड़ा डायरेक्टली एटम कौन है, नाइट्रोजन से एक पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन एटम जुड़ा है। तो रिंग से जुड़ा, अगर रिंग से जुड़ा एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से पाई बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हो तो माइनस एम इफेक्ट। ऑर्डर होता है FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है बाई पाई बॉन्ड, देन इट इज शोइंग माइनस एम इफेक्ट। वन मोर एग्जाम्पल यू हैव टू सी, सपोज दिस इज अगेन साइनाइड ग्रुप ऊपर लगा है, तो इसको हम इस तरह से देखते हैं, साइनाइड ग्रुप। ये देखिए अब रिंग से जुड़ा एटम अपने से डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है, कार्बन नाइट्रोजन और पाई बॉन्ड भी है यहाँ पे,
तो कार्बन कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, नाइट्रोजन ज़्यादा, तो ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा? माइनस एम इफेक्ट। ओके, वन मोर एग्जाम्पल। सी डबल बॉन्ड OOCH3, रिंग से जुड़ा एटम, ये देखिए रिंग से कार्बन जुड़ा है, कार्बन अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से पाई बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए, तो दिस इज शोइंग आल्सो माइनस एम इफेक्ट। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बियॉन्ड द माइनस एम इफेक्ट एंड प्लस एम इफेक्ट एंड रेजोनेंस। अब इसमें देखिए मैंने बताया था प्लस एम में क्या इफेक्ट है, अब यहाँ पे जो रेजोनेंस होगी, जैसे हम अभी प्लस एम इफेक्ट वाले की बात करते हैं, सपोज ये आपका फिनॉल था, ये देखिए थोड़ा बड़ा बनाता हूँ इससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। ओके, एक इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर कर लें। दिस इज दिस, टू लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर, 4 हो गया ना टोटल, लोन पेयर बॉन्ड पेयर इज 4, एक बॉन्ड इसके साथ, एक हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। अब देखिए इसमें रेजोनेंस तो इसमें भी है, क्यों रेजोनेंस है? कॉन्जुगेशन है। क्यों? लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, है ना, लोन पेयर, इस तरह से आपका इसमें कॉन्जुगेशन है। तो लेकिन अब यहाँ पे रेजोनेंस किधर है? वन डायरेक्शनल है, लोन पेयर यहाँ उतरेंगे पहले और ये इस तरह से। तो पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी इसकी? ये देखिए मैंने बताया था यहाँ डबल बॉन्ड कर देना है और जहाँ से लोन पेयर चला पॉजिटिव चार्ज, ओके, यहाँ पर निगेटिव चार्ज। फिर आप 1 2 3 मेथड यूज़ कीजिए। अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिस 1 2 3, 1 वाला चार्ज 3 पे, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड 2 और 3 का शिफ्ट कर दिया। अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 2 3 से 3 पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज, 2 और 3 वाला बॉन्ड 1 2 पर, ये बॉन्ड यहाँ और ये यहाँ। देन नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 2 3, नेक्स्ट आपकी बन जाएगी, इधर बना देता हूँ या ऊपर, या चलिए यहीं पे बना लेते हैं, शायद वहाँ से नज़र ना आए, इस तरह से बनेगी। ये देखिए ये बॉन्ड सेम एज इट इज़ 1 2 3, 3 वाला चार्ज गया यहाँ पर तो न्यूट्रलाइज हो गया, और इसके बीच में जो बॉन्ड था 1 2 3 के, वो 1 2 के। तो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुई? 1 2 3 4 5। दिस इज शोइंग प्लस एम इफेक्ट बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर डोनेट हो रहे हैं। तो मैंने प्लस एम की डेफिनेशन में भी आपको लिखवाया था, प्लस एम इफेक्ट, ग्रुप डोनेट इलेक्ट्रॉन, ये ग्रुप डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को सिस्टम से। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, इस पोजीशन को पैरा। तो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच हो रही है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे निगेटिव चार्ज आ रहा है, तो एक्टिवेट कर रहा है रिंग को, ये एक्टिवेट बोलते हैं। एक्टिवेट, एक्टिवेट मतलब कोई आने वाला पॉजिटिव चार्ज, दैट इज़ कोई भी जो इलेक्ट्रोफाइल होगी वो आसानी से इस ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आपके अटैक करेगी। तो ये बोलते हैं कि जो प्लस एम इफेक्ट हैं वो रिंग को एक्टिवेट करते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। बाकी आगे काफ़ी डिटेल का टॉपिक है, डिटेल में पढ़ाएंगे इसको जब जीओसी पढ़ाएंगे। अभी इतना अंडरस्टैंड कीजिए, अगर रिंग से जुड़ा डायरेक्टली एटम पे लोन पेयर है तो प्लस एम इफेक्ट, और अगर रिंग से जुड़ा डायरेक्टली एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से पाई बॉन्ड से जुड़ा हो तो माइनस एम इफेक्ट। प्लस एम वाला इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, माइनस एम वाला इलेक्ट्रॉन को रिंग से विड्रॉ करेगा। तो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्लस एम एंड माइनस एम इफेक्ट। ए स्लाइट डिफरेंस is between the resonance and plus m and minus m effect. Resonance occur in both direction and mesomeric effect occur only a particular direction, whether it withdraw electron from the ring or it draw electron to the ring. ओके, तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी प्रॉपर्टी, बेंजीन रिंग की एक्टिवेशन, डीएक्टिवेशन की, एसिडिटी, बेसिसिटी, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो इतने आप इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ क्लास 11th एंड 12th। क्लियरली अंडरस्टैंड इट, देन वी मूव
to the next video. So today topic is finished here. So thank you. If you like the video, please like, share and subscribe.